क्लास 5 की बुक है। आज हम लोग करेंगे लेसन 11 माई मिरेकल मदर, मेरी चमत्कारी माँ। मॉम, आई लुक एट यू एंड आई सी अ वॉकिंग मिरेकल। माँ, जब मैं आपको देखता हूँ तो मुझे एक चलता फिरता चमत्कार दिखाई देता है। योर अनफेलिंग लव विदाउट लिमिट, आपका अटूट प्रेम जिसकी कोई सीमा नहीं। योर एबिलिटी टू सूथ माई एवरी हर्ट, हर चोट को सहलाने की आपकी क्षमता। द वे यू आर ऑन ड्यूटी अनसेल्फलेसली, जिस तरह से आप निस्वार्थ भाव से अपना कर्तव्य निभाती हैं। एवरी आवर एवरी डे, हर घंटे हर दिन। मेक मी सो ग्रेटफुल, यह मुझे इतना आभारी बनाता है। डैट आई एम योर्स एंड यू आर माइन, कि मैं आपका हूँ और आप मेरी हैं। विथ ओपन आर्म्स एंड ओपन हार्ट, खुली बाहें और खुली दिल के साथ। विथ इंड्यूरिंग पेशेंस एंड इनर स्ट्रेंथ, असीम धैर्य और आंतरिक शक्ति के साथ। यू गिव सो मच फॉर मी, आपने मेरे लिए बहुत कुछ दिया। समटाइम्स एट योर एक्सपेंस, कभी कभी अपने खुशियों की कीमत पर। यू आर माई टीचर, आप मेरी शिक्षिका हैं। माई कम्फर्टर, माई इनकरेजर, अप्रिसिएटिंग ऑल, फॉर गिविंग ऑल, मेरी शिक्षिका हैं, मेरी दिलासा देने वाली, मेरा उत्साह बढ़ाने वाली, सबको सराहना करने वाली, सबको माफ़ करने वाली। समटाइम्स आई टुक यू फॉर ग्रांटेड मॉम, कभी कभी मैं आपको हल्के में लिया माँ। बट आई डोंट नो एंड आई नेवर विल अगेन, पर मुझे तब समझ नहीं था और अब मैं ऐसा नहीं करूँगा। आई नो डैट एवरी थिंग आई एम टूडे, मैं जानता हूँ कि आज मैं जो भी कुछ हूँ, रिलेट्स टू यू एंड योर लविंग केयर, वह सब आपसे और आपकी ममतामयी देखभाल से जुड़ा है। आई गेज इन वॉन्डर, मैं आश्चर्य से टकटकी लगाकर देखता हूँ। एज आई वॉच यू बींग यू, जब मैं आपको आप बने हुए देखता हूँ। माई मिरेकल मदर, मेरी चमत्कारी माँ। ठीक है, किसके द्वारा लिखा गया है ये? तो जोआना फॉक्स के द्वारा ये कविता लिखा गया है। अब हम लोग करेंगे इसका क्वेश्चन आंसर। चलिए, बी में देखिए, पहला क्या है? आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन इन अ वर्ड और फ्रेज, एक शब्द में या फिर फ्रेज में इसका आंसर देना था। पहला है पिक आउट सम वर्ड्स फ्रॉम लेसन डेट आर यूज्ड इन प्रेज ऑफ मदर, माँ के प्रशंसा में जो भी शब्द कहा गया है वो लिखना है। तो क्या कहा गया है? वॉकिंग मिराकल, अनफेलिंग लव, अनसेल्फिश, टीचर, कॉम्फर्टर एंड इनकरेजर। दूसरा है वाई इज द पोएट ग्रेटफुल टू हर मदर, आंसर होगा बिकॉज ऑफ हर मदर्स सेल्फलेस ड्यूटी। थर्ड होगा व्हाट इज सो ग्रेट अबाउट मदर्स लव फॉर हर चाइल्ड, आंसर होगा इट इज अनफेलिंग एंड हैज नो लिमिट। अब देखिए B2, आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन। पहला है व्हाट इज द पोएम अबाउट, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा द सेल्फलेस लव, स्ट्रेंथ एंड मिराकुलस नेचर ऑफ अ मदर। कैन वी मेजर द लिमिटलेस लव ऑफ मदर? नो, हम लोग लिखेंगे नो, उसके बाद यहाँ भी छोड़ सकते हैं या आगे लिखना चाहे तो नो। वी के बाद लिख लेंगे कैन नॉट, वी लिखेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे कैन नॉट, उसके बाद मेजर द लिमिटलेस लव ऑफ मदर। नेक्स्ट है वाई डज द मदर केयर फॉर हर चाइल्ड ऑल द टाइम, ठीक है, बिकॉज शी परफॉर्म्स हर ड्यूटी अनसेल्फलेसली। फोर्थ है कैन एनी बडी रिप्लेस द मदर? नो, आगे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं एनी बडी, कैन नॉट, एनी बडी यहाँ पे लिख लेंगे कैन नॉट रिप्लेस द मदर। अब देखिए सी, वाई डज द पोएट कॉल हर मदर अ मिरेकल, आंसर हो जाएगा बिकॉज ऑफ हर अनफेलिंग लव एंड हर कॉन्स्टेंट एबिलिटी टू सूथ एवरी।
अब देखिए, व्हाट डज द पोएट मीन बाय माई टीचर माई कम्फर्टर एंड माई इनकरेजर, द मदर प्रोवाइड्स पीस, गाइड्स हर एंड गिव्स हर स्ट्रेंथ। यहाँ पे डी के बाद ई है, ई एस। What is the attitude of poet towards her mother? Support your answer with words from the poem. The poet is grateful, यहाँ से आंसर, the poet is grateful and full of wonder। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे फुल स्टॉप के बाद वर्ड्स फ्रॉम द पोएम। पोएम के किस वर्ड से हमें पता चलता है तो वो लिख के उसके आगे डैश देके लिखना होगा। मेक्स मी सो ग्रेटफुल एंड आई गेज इन वंडर। वॉट डज द पोएट मीन बाई आई एम योर्स एंड यू आर माइन। ठीक है, तो इसका आंसर होगा दिस शोज डीप बॉन्ड एंड म्यूचुअल बिलोंगिंग बिटवीन चाइल्ड एंड मदर। फिफ्थ है, पिक आउट द लाइन दैट एक्सप्रेस द नरेटर सेंस ऑफ रिग्रेट फॉर नॉट अंडरस्टैंडिंग द सेक्रीफाइस हर मदर हैड मेड फॉर हिम। तो इसके लिए यहाँ पे देखिए समटाइम्स से लेकर अगेन तक लिखेंगे 5। ठीक है, ये 2 लाइन लिखेंगे, समटाइम्स से अगेन तक ये पूरा लाइन हो जाएगा। नेक्स्ट, आंसर दिस क्वेश्चन। फर्स्ट है, मेक अ लिस्ट ऑफ क्वालिटीज ऑफ मदर मेंशन्ड इन द पोएम। तो माँ में क्या क्या क्वालिटीज है? अनफेलिंग लव, पेशेंस, इनर स्ट्रेंथ, फॉरगिविंग एंड इनकरेजिंग। सेकेंड है, राइट अ फ्यू क्वालिटीज ऑफ योर मदर। तो सारे माँ में एक ही क्वालिटीज होती हैं, सारी माँ निस्वार्थ प्यार करती हैं। ठीक है, सब कुछ। तो सेम आंसर आप पहला दूसरा का सेम आंसर लिख लेंगे। अपोजिट वर्ड्स जैसे सेल्फिश, सेल्फिश का अपोजिट क्या होता है? अनसेल्फिश। ग्रेटफुल का क्या होगा? अनग्रेटफुल। लीगल का इलीगल। ठीक है, कवर का अनकवर, इन्फॉर्म का मिस यूनिफॉर्म, डू का अनडू, रिकोनाइज का अनरिकोनाइज्ड, एबल का अनेबल, मैच्योर का इमैच्योर, इक्वल का अनइक्वल, ऑनेस्ट डिसऑनेस्ट, सर्टेन अनसर्टेन, अंडरस्टैंड का मिसअंडरस्टैंड, फैमिलियर अनफैमिलियर, हैप्पी अनहैप्पी, हेल्दी अनहेल्दी, लिटरेट इलिटरेट, काइंड अनकाइंड, पॉसिबल इम्पॉसिबल, मैरिड अनमैरिड। चलिए अब ये बनाते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। पहला हो जाएगा ही समटाइम्स कॉल मी। ठीक है, मतलब वो कभी कभी कॉल करता है, तो ही समटाइम्स कॉल मी। ही प्रपोज्ड टू मीट मी समटाइम नेक्स्ट वीक, मतलब नेक्स्ट वीक में किसी से मैं वो मिलने का वादा किया था। वी मस्ट गेट टुगेदर समटाइम, इट इज समटाइम्स डिफिकल्ट टू नो वेयर टू बिगिन, दे प्लेड क्रिकेट एंड फुटबॉल एंड समटाइम्स इंजॉयड स्विमिंग। अब देखिए फिल इन द ब्लैंक्स है, पहला आपके लिए किया गया है, दूसरा है देयर इज नो बॉन्ड ऑफ हर लव विच इज ब्लाइंड। ठीक है, थर्ड में हो जाएगा सी ऑलवेज गिव्स मी ब्लेसिंग नेवर कर्स। ठीक है, माई मदर इज मोस्ट वैल्यूएबल थिंग्स इन द यूनिवर्स, हर अफेक्शन डजेंट वॉन्ट एनी थिंग इन रिटर्न, सी स्पेंड एवरी थिंग ऑन मी विदाउट एनी कंसर्न, माई मॉम वॉन्ट्स मी टू प्ले इन लाइफ अ गुड रोल, we ought to love and respect her with heart and soul। इसी के साथ ये यूनिट कंप्लीट हो गया।